जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास 2 से 3 ऐसी न्यूज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड इन 2-3 न्यूज में से एक दो न्यूज ऐसी हैं जो हमें एनालिटिकली अंदर सोचना पड़ेगा, इनडायरेक्टली यहाँ पे कोरिलेट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर की न्यूज है, अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली न्यूज अगर मैं बात करूं तो पीवीटीजी की थी। ठीक है, इस पूरी न्यूज पे हम नहीं जाते हैं बिकॉज पीबीटीजी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूज थी पीआईबी पे, बट यहाँ पर दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन जो कि 2023 में जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, नंबर वन तो ये पता हो। अब नंबर टू ये पता हो कि जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये कितने हैं। क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है कि जिसके बेस पे पीवीटीजी का यहाँ पर आपको स्टेटस मिलता है। तो 1975 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजी यहाँ पर डिक्लेयर किया था धेबर कमीशन के बेस पे। नाउ दिस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट प्रेजेंट अगर हम 2011 का सेंसस जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके बेस पे 75 पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें उड़ीसा स्टेट जो ऐसा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं। ठीक है, ये अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या क्राइटेरिया है ये हमारे एग्जाम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नंबर टू लो लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए। ठीक है, नंबर थ्री इकोनॉमिक बैकवर्डनेस चाहिए। नंबर फोर डिक्लाइनिंग या फिर स्टेगनेंट पॉपुलेशन चाहिए। ये चार आपके पास क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर आपको पीवीटीजी का यहाँ पर स्टेटस दिया जाता है। तो उड़ीसा नंबर वन, ये याद रहे आपको। एट प्रेजेंट टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं, चार क्राइटेरिया हैं वो आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज थी क्वाड लीडर्स रीअफर्म कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। हम सबको पता है अब कि यहाँ पर अभी 20th जनवरी को ही ट्रंप साहब आए हैं, 47th प्रेसिडेंट आए हैं। ठीक है, अभी जयशंकर जी इंडिया की तरफ से वहां पे गए भी हुए थे, आपने देखा कि सबसे पहली रो में बैठे हुए थे। क्वाड की मीटिंग इस साल की 2025 की इंडिया में होनी है। लास्ट टाइम हमने देखा 2024 में सितंबर में यूएसए में हुई थी। तो ये चार लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इन सबका यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट है इन द फ्री एंड द सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नेविगेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इन चारों की हमारे पास एक मालाबार एक्सरसाइज भी है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब क्वाड ग्रुप कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, जैसे हमने G20 डिस्कस किया था कि G20 का कोई एक पर्टिकुलर सेक्रेटरीट नहीं है। हर साल प्रेसिडेंसी यहाँ पे रोटेट होती रहती है। जैसे इस साल साउथ अफ्रीका के पास है, नेक्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाएगी। तो क्वाड ग्रुप सबसे पहले एक फॉर्मल ग्रुप प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने जापान के यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको मूव किया था। उसके बाद इसकी ओरिजिन कहाँ से ट्रेस होती है, जब 2004 में सुनामीज आती है यहाँ पे, तब इन चारों कंट्री ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन यहाँ पे किया। ओके, मालाबार एक्सरसाइज इन चारों कंट्रीज के बीच में आपको पता है हमने मिलिट्री एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। इनका कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है। उसके बाद 6th मीटिंग जो हुई थी वो यूएसए में हुई थी एंड 7th मीटिंग इस बार अब इंडिया में होगी। नेक्स्ट न्यूज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बस 18th एडिशन जनवरी 30 से स्टार्ट होगा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जनवरी 29, उसके जस्ट एक दिन के बाद। इस बार थीम कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड यहाँ पर है, जिसमें करंट जियोपॉलिटिक्स को एड्रेस किया जाएगा। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, थिएटर, डांस, इन सभी चीजों पे यहाँ पे इस बार फोकस रखा जाएगा। 2006 से ये चल रहा है, नाम से पता लग रहा है आपको, जेएलएफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो एक एनुअल लिटरेरी फेस्टिवल है जो कि जयपुर में होता है, नाम से पता लग रहा है जयपुर। नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास सेमिकॉन इंडिया स्कीम ऑलमोस्ट 85,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यहाँ पर ये आर्टिकल था। अब इसमें सेमीकंडक्टर की जो फैसिलिटीज हैं लास्ट ईयर ही न्यूज में रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इनको लॉन्च भी किया था। चिप 4 और फेब 4 अलायंस कंट्री हैं, दैट मीन जहां से 70% यहाँ पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, यूएस, जापान, ताइवान, कोरिया। ये चार हमारे पास चिप 4 या फैब 4 कंट्रीज कहा जाता है, अलायंस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब इंडिया में कहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अनाउंस किया गया था, सनंद गुजरात जहां पे 2 यूनिट है केन सेमीकॉन की। उसके बाद
हम बात कर लें यहाँ पे धोलेरा गुजरात जहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की है, एंड मोरीगांव असम जहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में ये 2 से 3 ही न्यूज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एफकेट एनडीए सीडीएस की करंट अफेयर सीरीज चल रही है। आई होप सारे बच्चे उसके नोट्स बना रहे होंगे एंड साथ साथ उसको दिख रहे होंगे। इंग्लिश का सेशन आज राजीव सर ने ड्यू टू सम इमरजेंसी आज नहीं रिकॉर्ड हुआ पाया है, बट जल्दी आपको अब लगातार इंग्लिश के जो 60 डेज की यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी है सर ने वो आपको मिलते रहेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।